Welcome friends. Today we move to model auxiliaries जैसे shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, have to। ये शब्द जो है अपने मूल रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर, केस के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा है वहां पर डू नॉट, डज नॉट होता है, यहां ऐसा नहीं होगा। यहां सबके साथ शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट अपने मूल रूप में ही आएंगे। अब देखना, आज हम आरंभ करते हैं कैन और कुड का प्रयोग। यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड का प्रयोग कहां किया जा सकता है? यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो। यू कैन ड्राइव ए कार, आप कार चला सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ये क्या दिखा रहा है? मेरी एबिलिटी दिखा रहा है। तो जब किसी की एबिलिटी दिखानी होती है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। द मैनेजर कैन ग्रांट यू लीव, मैनेजर आपको छुट्टी दे सकता है, ये मैनेजर की पावर है। द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू 3 days लीव, प्रिंसिपल तुमको 3 दिन की छुट्टी दे सकता है, ये उसकी पावर है। तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर रहे हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, ये मेरी क्या है? कैपेसिटी है, मेरी पावर है। तो कैपेसिटी दिखाने के लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। इसी ढंग से आई कैन ड्राइव ए कार, ये मेरी योग्यता है, एबिलिटी है। तो एबिलिटी को दिखाने के लिए आई कैन ड्राइव ए कार, ये मेरा स्किल है और मेरी एबिलिटी है। तो एबिलिटी के दिखाने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। और पहली फॉर्म जो है ड्राइव। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? परमिशन मांग रहा है कोई, भले ही ये वाक्य गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मैं आपको इसके पास फॉर्म को बताऊंगा, क्योंकि कैन शब्द जो है थोड़ा सा अधिकार जैसा दिखाता है, इसलिए इसको कैसे कहोगे आप? कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर प्लीज। अगर आप इसके साथ भी कहते हो कैन आई सिट हियर प्लीज, तब भी चलेगा, लेकिन आप कैन आई सिट हियर नहीं कह सकते हो। आपको क्या कहना चाहिए? कुड आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर प्लीज। यस, तो ये क्या है? परमिशन मांग रहे हैं। हम कहते हैं यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, टीचर कह रहा है बच्चों को डांटते हुए, यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कीप क्वाइट। तो क्या हुआ? आपको प्रोहिबिशन किया गया है, आपको टोका गया है, आपको निषेध किया गया है कि आपको ये परमिशन नहीं है। तो इसलिए वहां पर प्रोहिबिशन में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन नॉट स्मोक हियर, यू कांट स्मोक हियर। देखो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है कांट या कुडंट, ऐसे होता है। हम क्या करते हैं? लिखते समय कैन नॉट और बोलते समय कांट या कैंट। अमेरिकन डायलेक्ट में इसको कैंट भी बोलते हैं, लेकिन और ब्रिटिश डायलेक्ट में इसको हम क्या कहते हैं? कांट। तो यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब प्राय देखा जाता है कि जब हम यही घटना पास्ट में बोलते हैं, बीते हुए समय में कहते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आई कैन टेक 10 पुशअप और आई कुड टेक 10 पुशअप इन द 1 years ago, last year, but I can take 10 push-up now। तो इसका मतलब है कि पिछली बात में अगर आप कोई बात कह रहे हो तो वहां पर कैन का क्या कर दोगे? कुड। जैसे यू कुड स्विम। अब भले इसका पास कर दिया मैंने, लेकिन होना चाहिए यहां पर अर्लियर। यू कैन कुड अर्लियर, पहले आप तैर सकते थे, तैर पाते थे, तैर लेते थे, बट नाउ यू कांट, लेकिन अब आप तैर नहीं पाते। ऐसे शब्दों में जब कहीं पर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। यस, द मैनेजर कैन ग्रांट लीव, तो हम क्या करेंगे यहां पर? पास में करेंगे तो इसको यू, द मैनेजर क्या कर दोगे इसको? कुड ग्रांट यू लीव।
आई कांट, आपने एप्लीकेशन लेके गए, आपने कहा भाई द मैनेजर कुड ग्रांट योर एप्लीकेशन, आई कांट। यस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर हमने कहा अर्लियर आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स बट आई कांट नाउ, जब ऐसे ऑब्स्टिट्यूशन होता है वाक्य का, मैं इस बच्चे को उठा पाता था पहले, बट आई कांट नाउ, आई एम इंज्योर्ड, आई एम ओल्ड, आई हैव लॉस्ट माई पावर। तो वहां पर जहां पर परमिशन होता है सेंटेंस का, तो पास्ट में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या लिख दूं मैं यहां पर, अर्लियर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स अर्लियर बट आई कांट लिफ्ट दिस नाउ। ऐसे सेंटेंस अगर आएंगे तो हम पास्ट में इसका प्रयोग कुड में करेंगे। आई कैन ड्राइव ए कार, तो अब हमने कहा पुरानी बात अगर आप कह रहे हो आई कुड ड्राइव अ कार, हम क्या कहते थे, आई कुड ड्राइव अ कार, आई कुड ड्राइव अ कार। तो पास्ट में जब हम इस बात को ले जाते हैं तो वहां पर हम इसको क्या कहते हैं, कुड कर देते हैं। कैन आई सिट हियर, परमिशन ये मांगने का तरीका गलत है, तो आजकल पोलाइट रिक्वेस्ट में हम क्या बोलते हैं, कुड आई सिट हियर, जिसका अर्थ होता है कैन आई सिट हियर प्लीज, कुड आई सिट हियर, क्या लिया आपने इसमें, परमिशन ली। जैसे आप किसे मांगना चाहते हो पेन, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो क्या होता है इससे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, अगले बंदे को बुरा नहीं लगता है, वो उसको आप अधिकार जता के कोई बात नहीं कह रहे हैं, आप उसके भाव को या उसकी मनोदशा को देखते हुए उसका सम्मान कर रहे हैं। तो वहां पर कुड का प्रयोग करना चाहिए। भले मे का भी प्रयोग कर सकते हो, मे आई हेल्प यू, हम कहते हैं ऐसा, लेकिन जब मे की बात आएगी तो वहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंट में अच्छी बात है, मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, आप क्लास में कहते हैं मे आई गो आउट मैम, मे आई गो आउट सर। तो ये अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। और जब वो कहते हैं नो यू कान, आप नहीं जा सकते, तो वहां पर वो कैन का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह मे की तरह ही कुड भी है, जो आप कहोगे साहब ये तो पास्ट टेंस का, हम कैसे कहेंगे पास्ट अभी वर्तमान में, कुड आई गो आउट, कुड आई सिट हियर, कैसे कहेंगे। देखिए ये रिक्वेस्ट के लिए होता है, दूसरे का सम्मान देने के, दूसरे को सम्मान देने के लिए होता है। यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये प्रोविजन है, निषेध है, मना करने का तरीका है। तो आप क्या कहोगे, यू कैन नॉट, तो अब इसी ढंग से यहां भी आप कह दोगे यू कुड नॉट। अगर बात पुरानी होगी, पास्ट की अगर आभास होगा तो आप कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, यू कुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। प्रोविजन है कि आप कक्षा में शोर नहीं कर सकते थे, तो आपने किसी का जवाब पहले पर रखा है, आपने कहा वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, वाई यू आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द क्लास, यू कुडंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, आप कक्षा में शोर नहीं कर सकते थे, तो वहां पर आपने कुड का प्रयोग किया। तो मे इसमें शब्द आता है परमिशन लेने के लिए, जहां वर्तमान में या फ्यूचर का भाव दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था कैन और कुड का प्रयोग जो आपने आज किया। इसके साथ ही ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। जय हिंद।